आज बात करेंगे ईश्वर की, भगवान की और धोएंगे अपना अज्ञान, जो कि हम में से अधिकांश लोगों ने इस एक शब्द ईश्वर या कहें भगवान या कहें गॉड पर आरोपित कर रखा है। हम क्या किया करते हैं? हम शब्दों का मिसयूज़ किया करते हैं, दुरुपयोग किया करते हैं, फिर वह शब्द आत्मा हो, ईश्वर हो या फिर कुछ और ही शब्द क्यों ना हो। किसी शब्द को गलत अर्थों में प्रयोग करने के कारण असली अर्थ और नकली अर्थ या कहें असली भगवान या नकली भगवान की बातें प्रस्तुत हो जाती हैं। इन्हीं सब बातों पर विचार हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं: बिंदु 1, नकली भगवान कौन? बिंदु 2, क्या ईश्वर एक धारणा मात्र है? बिंदु 3, असली भगवान कौन? बिंदु 4, श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर क्या है? तो आइए चर्चा शुरू करते हैं पहले बिंदु से। सदियों से हमने इस ईश्वर शब्द का दुरुपयोग किया है, इसका गलत अर्थों में उपयोग किया है। यह गलत अर्थ है कि एक सृष्टि है और उस सृष्टि का कोई सृष्टा भी है, उसको बनाने वाला भी कोई है जो कि ईश्वर है। क्या यह सही बात है? अभी अभी नवरात्रि मनाई गई है, जिसमें कि अनेक प्रकार से संसार भर के अनेक स्थानों पर धार्मिक उत्सवों का आयोजन किया गया है। इन समस्त उत्सवों के केंद्र में थी एक मूर्ति, जिसको कि आदमी ने ही बनाया, आदमी ने ही पूजा और फिर आदमी ने ही विसर्जित भी कर दिया। क्या वह मूर्ति ईश्वर थी? निश्चित ही वह मूर्ति ईश्वर नहीं थी, बल्कि हमने अपनी श्रद्धा आरोपित की थी उस मूर्ति पर कि वह मूर्ति ईश्वर है। तो प्रश्न यह है कि क्या हमारी इस श्रद्धा, इस मान्यता को प्रमाण स्वरूप माना जा सकता है कि कोई ईश्वर है? हमारी मान्यताएं, हमारी श्रद्धाएं तो बदलती रहती हैं, परिवर्तित एवं संवर्धित होती रहती हैं। यदि इन्हीं मान्यताओं और श्रद्धाओं को प्रमाण माना जाए तो बहुत संभावना है कि हमने नकली ईश्वर बनाए, नकली ईश्वर पूजे और नकली ईश्वर विसर्जित किए, और ऐसा करते हुए हम चूकते रहे उससे जो कि वस्तुतः ईश्वर है। संसार भर में अनेक धर्म प्रचलित हैं और लगभग सभी में कोई ना कोई ईश्वर है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा, जो कि थेरवाद शाखा से ज़्यादा प्रचलित एवं व्यापक है, उसमें भी ईश्वर है। किस प्रकार से? स्वयं बुद्ध की मूर्ति की पूजा उपासना उस शाखा में प्रचलित है। और यह तथ्य भी सर्वविदित है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्तियां बुद्ध की ही बनी और इधर से उधर पहुंचाई गई। बात यदि जैन धर्म की जाए तो वहां पर 24 तीर्थंकर हैं जिन्हें की पूजा जाता है। इन दो धर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी धर्मों में तो ईश्वर है ही, लेकिन कहाँ है यह ईश्वर? यह ईश्वर किसी न किसी भौतिक देश स्पेस में है। यदि कहो कि 7वें आसमान में है ईश्वर, या कहो कि किसी विशेष धाम में है ईश्वर, तो वह 7वां आसमान, वह धाम भौतिक देश फिजिकल स्पेस में ही है। कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो वह 7वां आसमान, और कितना ही दिव्य और सूक्ष्म क्यों ना हो वह धाम, परम धाम, पर है तो देश काल के अंतर्गत ही। ईश्वर को किसी भौतिक स्थान में जगह दे, हम उसे सृष्टि का ही हिस्सा बनाते हैं, ना कि सृष्टि का सृष्टा। हमारा यह ईश्वर सृष्टि का रचनाकार कहलाता है, पालन करने वाला कहलाता है और सृष्टि का संहर्ता भी कहलाता है। जैसे मूर्ति हमने बनाई और फिर उसे हमने ही समारोह के साथ विसर्जित किया, तो इसी प्रकार से कहीं बात
ऐसी तो नहीं है कि सृष्टि भी हम ही बनाते हैं और उसे लुप्त भी हम ही करते हैं तथा नाम किसी ईश्वर का लिया करते हैं कि वह है सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला। प्रस्तुत संदर्भ में दो चीजें हैं, एक तो है सृष्टि और दूसरा है उस सृष्टि को बनाने वाला, अर्थात द्वैत है, दो है। यदि इन दोनों में से एक नहीं रहेगा तो दूसरा भी नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों चीजें सृष्टि एवं सृष्टा अपने होने के लिए परस्परावलंबित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि ये कहा जाए कि सृष्टि नहीं है तो यह भी कहना पड़ेगा कि फिर वह भी नहीं है जो कि कहता है कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई। तो ऐसे में आप स्वयं विचार करें कि क्या यह कभी भी ऐसा कहेगा कि सृष्टि नहीं है? ये नहीं कहेगा, क्योंकि ऐसा कहने में तो वो भी नहीं है, ऐसा कहना हो जाएगा। परंतु उपनिषद तो यही कहते हैं कि सृष्टि वस्तुतः नहीं है। नहीं कहने से तात्पर्य है कि बिना इसके जानने वाले के इसकी सत्ता नहीं है, और यह जानने वाला दृष्टा इसकी ही कल्पना है सृष्टि, ना कि किसी ईश्वर ने सृष्टि बनाई और वह उसे चला रहा हो। अभी यदि किसी उपाय से हमसे हमारी भाषा यदि छीन ली जाए तो सृष्टि और सृष्टा दोनों गायब हो जाएं। यदि ऐसा है तो ईश्वर शब्द का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। इस ईश्वर शब्द से जिस ईश्वर की हमने कल्पना कर रखी है कि कोई है सृष्टि को बनाने वाला, चलाने वाला, उस ईश्वर का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। अर्थात वे नकली ईश्वर थे, नकली हैं और नकली ही रहेंगे। जैसे सब लोगों ने मिलकर के सामूहिक रूप से एक कागज के टुकड़े को 100 रुपए का नोट स्वीकार कर रखा है, ठीक इसी तरीके से विभिन्न धर्म के लोगों ने अपने अपने टाइप के ईश्वर स्वीकार कर रखे हैं। ये ईश्वर एक कंसेप्ट है, एक धारणा है, एक साझी मान्यता है, कॉमन बिलीफ सिस्टम है। आइए चर्चा करते हैं इस बात पर कि कैसे ईश्वर एक धारणा मात्र है, परंतु यह ध्यान रखिएगा यहाँ उस ईश्वर को धारणा कहा जा रहा है जिस ईश्वर को सृष्टि का रचनाकार कहा जाता है या माना जाता है। हम अनेक बार ऐसा कहते हैं कि जिस समाज, जिस संस्कृति में हम पले बड़े होते हैं, उस समाज, उस संस्कृति द्वारा हमारा चित्त संस्कारित हो जाता है। और यह जो चित्त का संस्कारित होना है, यह सारा का सारा भाषा के द्वारा ही संभव होता है। उस समाज संस्कृति में जैसा ईश्वर का स्वरूप सामूहिक रूप से मान्य है, वैसे ईश्वर का होना यदि हम स्वीकारते हैं तो हमें आस्तिक होने का टाइटल दिया जाता है, और यदि हम नकारते हैं तो नास्तिक होने का टाइटल दिया जाता है। इस प्रकार से आपने आस्तिक और नास्तिक मनुष्य देखे होंगे, परंतु क्या कभी भी पशुओं में ये विभाजन देखने में आया? क्या आप यह कह सकते हैं कि गौशाला में बंधी 10 गायों में से पहली 4 आस्तिक है और पिछली 6 नास्तिक है? नहीं कह सकेंगे। मनुष्य एक ईश्वर कल्पित किया करता है जो कि उसके अनुसार सृष्टि का रचयिता है, और फिर मनुष्य ही खुद को उस ईश्वर के मानने ना मानने के आधार पर आस्तिक तथा नास्तिक ऐसे 2 वर्गों में बांटकर आपस में लड़ा करता है। विभिन्न धर्म संप्रदायों के लोग अपने अपने ईश्वर के नाम पर आपस में लड़ा करते हैं और मरा भी करते हैं। विश्व का इतिहास रक्त रंजित है इस प्रकार के धर्म युद्धों से। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हम एक मेंटल कंसेप्ट, एक धारणा के लिए लड़ा करते हैं,
उससे भी बड़े आश्चर्य की बात है कि हम नाना प्रकार की कामनाएं लिए अपने इन ईश्वरों के समक्ष पहुंच जाया करते हैं और उनकी पूर्ति के लिए उसी ईश्वर को लालच भी दिया करते हैं कि माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। जैसे कि माँ यदि मुरादें पूरी ना करे तो भूखी ही रह जाएगी। रूस भी पहले ईश्वरवादी देश था, परंतु जब बोल्शेविक क्रांति, जिसे कि लाल क्रांति भी कहा जाता है, वहां पर घटित हुई तो राज सत्ता छीनकर क्रांतिकारियों ने साम्यवाद की स्थापना वहां पर की। इसके पश्चात कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल पुस्तक स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। उन्हीं कार्ल मार्क्स की किताब, जिनका कि प्रसिद्ध वक्तव्य है कि धर्म एक अफीम का नशा है, 20 वर्षों बाद जब स्कूल के छात्रों से पूछा गया कि क्या ईश्वर है, तो वे नकार के भाव में व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराने लगे। कहाँ गया वह ईश्वर? पहले भी जो यह बात थी कि ईश्वर है, यह भी एक धारणा थी और समाज एवं संस्कृति द्वारा सिखाई या थोपी गई बात थी। और दास कैपिटल के पढ़ने से फिर एक दूसरी धारणा मिली कि ईश्वर नहीं है। अर्थात जो यह कहते हैं कि ईश्वर है जिसने की सृष्टि बनाई, वे भी सीखी सिखाई बात बोल रहे हैं। अर्थात यह एक धारणा है, कंसेप्ट है। और जो लोग यह कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, यह सृष्टि अपने से प्राकृतिक नियमों द्वारा चल रही है, वे भी सीखी हुई बात बोल रहे हैं। अर्थात यह भी एक धारणा है, कंसेप्ट है। जो कुछ भी हमने बाहर से अर्जित किया है वह सब का सब ज्ञान धारणा है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। क्या कोई ऐसा भी ज्ञान है जो कि बाहर से ना आया हो, किसी का सिखाया हुआ ज्ञान ना हो? जी हाँ, ऐसा ज्ञान है। और असली भगवान कौन है का उत्तर भी उसी ज्ञान में छिपा हुआ है। उसकी चर्चा करने से पूर्व अभी हम एक उदाहरण देंगे ऐसी हस्ती का जो कि जन्म से ब्राह्मण कुल का था, फिर वैरागी साधु भी बना, फिर एक बौद्ध भिक्षु भी बना। परंतु बौद्ध भिक्षु से एक बौद्ध धर्म आचार्य बनने तक मन में यह बात लिए रहा कि हो ना हो कोई तो है जिसने की यह सृष्टि बनाई। आइए जाने कि कैसे उनका यह भ्रम टूटा। तो बात करते हैं महापंडित राहुल सांस्कृतायन की। नौ अप्रैल 1893 में आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के पंदहा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। नाम था केदारनाथ पांडे। अनेक भाषाओं में पारंगत यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति कभी विश्वविद्यालय नहीं गए, उसका मुंह नहीं देखा। ज्ञान अर्जन की तड़प और उनके घुमक्कड़ी स्वभाव ने उन्हें समूचे विश्व का भ्रमण कराया, जिसमें कि तिब्बत की उनकी यात्राएं विशेष हैं। क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो कि दुर्लभ बौद्ध ग्रंथों की खोज में हजारों मील दूर पहाड़ों व नदियों, हिम प्रदेशों को पार कर सरकारों की नज़र से बच उन्हें धोखा दे, छद्म वेश में तिब्बत जैसे देश में जाने से पहले तिब्बती भाषा सीखे और वहां जाकर खच्चरों पर लाद कर आध्यात्मिक ग्रंथों को वापस अपने देश लेकर आए, जहां से कि वे ज्ञान ग्रंथ गए थे। ऐसी ही अद्भुत हस्ती थे राहुल सांस्कृतायन। बिहार के परसा मठ के उत्तराधिकारी भी वे बने। तब वे बैरागी साधु थे, बैरागी साधु के वेश में थे, अर्थात एक वैष्णव थे। फिर वे आर्य समाजी भी हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती के मत ने उन्हें प्रभावित किया। उसके पश्चात बौद्ध धर्म से वे संस्पर्शित हो बौद्ध भिक्षु बने और राहुल सांस्कृतायन उनका नाम हो गया। पाली तथा संस्कृत भाषा पर उनका अधिकार था तथा त्रिपिटकाचार्य की उपाधि से वे सुशोभित हुए थे। बौद्ध धर्म ग्रंथ
त्रिपिटक आदि के अध्यापन हेतु ही आचार्य के रूप में वे सन 1927 में ब्रिटिश शासित श्रीलंका पहुँचे। बौद्ध धर्म सैद्धांतिक रूप से किसी ईश्वर के होने को नकारता है। एक बौद्ध भिक्षु होने के बावजूद इस महाविद्वान व्यक्ति के चित्त में यह बात अक्सर उठा करती थी कि कोई तो है जिसने कि यह सब कुछ बनाया। बहुत संभावना थी कि मन में यही खुटका लिए हुए उनका निधन भी हो जाता यदि वे श्रीलंका नहीं पहुंचते। श्रीलंका पहुंचने पर उनकी बातचीत व्यवहार अपने श्रीलंकाई शिष्यों से होने लगी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके शिष्यों के पास ये ईश्वर शब्द का खुटका है ही नहीं। अपने विवेक विचार और अपने उन शिष्यों के अध्ययन से उन्होंने यह पाया कि ये लोग मेरी तरह उत्तर प्रदेश के सरयू पारीण पांडे नहीं हैं, जिसे कि ईश्वर शब्द की घुट्टी बचपन से पिलाई गई हो। ये तो श्रीलंका में जन्मे एवं पले बड़े हैं, इसलिए ईश्वर की कोई धारणा नहीं है इनके पास, कोई कंसेप्ट नहीं है इनके पास। जबकि जिस समाज संस्कृति से मैं आया हूँ वहाँ बचपन से ही ईश्वर ईश्वर रटाया गया है। उस दिन से राहुल सांस्कृतायन जी के मन से ईश्वर के होने की बात ही गायब हो गई। आप देखिए कैसे ये ईश्वर के होने की बात आ भी रही है और चली भी जा रही है। ये है नकली ईश्वर। आज आपको एक हिंदू मंदिर में राम, कृष्ण, शिव और देवी की मूर्तियां एक साथ देखने को मिल जाया करती हैं, परंतु एक समय में शाक्त, शैव और वैष्णव संप्रदायों में बटे लोग एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, बल्कि आपस में मारकाट भी किया करते थे। ये लड़ाइयाँ और ये मतभेद हमेशा नकली ईश्वर के लिए ही हुआ करते हैं या हो सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि फिर ईश्वर क्या है। कोई ऐसी बात करते हैं जिसके विषय में मतैक्य हो, मतभेद नहीं। अभी पूर्व में हमने एक बात कही थी। वह बात यह थी कि क्या कोई ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज भी है जो कि कहीं बाहर से ना आई हो, किसी की दी हुई ना हो या सिखाई गई बात ना हो। तो इसके विषय में चर्चा करते हुए हम कहेंगे कि हाँ, एक बात ऐसी है जिसके विषय में कोई मतभेद नहीं है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी में मतैक्य है, ना कि मतभेद। मतभेद इसलिए नहीं है क्योंकि यह किसी की सिखाई हुई बात ही नहीं है। यह बात या यह ज्ञान है मैं हूँ, ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज। क्या कोई भी कभी भी कह सकता है कि वह नहीं है? कदापि नहीं कह सकता। यह कहने के लिए कि वह नहीं है, उसका होना अनिवार्य है। इस बात पर कोई भी मतभेद नहीं है, क्योंकि यह किसी भाषा, समाज, संस्कृति द्वारा सिखाया गया ज्ञान नहीं है। यह सभी को सहज ही उपलब्ध है और हमारा समाज हमें सिखाता है कि सहज को छोड़ो और कॉम्प्लिकेटेड बातों को पकड़ो, वहीं कुछ मिलेगा। और हमारा अहंकार जटिलता को ही चुनता है, तभी तो वह गर्व से कह सकेगा कि मैंने इतना ज्ञान अर्जित किया। गीता के 700 श्लोक तो कंठस्थ हैं मुझे। तो क्या ये मैं हूं का भाव ही भगवान है? सबसे पहली बात तो यह समझे कि क्या ऐसा नहीं है कि भगवान, ईश्वर आदि शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें ऐसा भाव रहता है कि कोई एक है जो कि सृष्टि का सृष्टा है और मुझसे अलग है। ठीक ऐसा ही भाव रहता है कि नहीं रहता? ऐसी मिथ्या बात के कारण ही तो हम ऐसे देवता, ऐसे भगवान कल्पित किया करते हैं जो कि इस सृष्टि को बनाने, चलाने और समाप्त करने वाले भगवान हैं। यदि इन मिथ्या बातों से हट ऐसी जिज्ञासा रखेंगे कि ये मेरा होना क्या है, ये मैं हूँ क्या है,
तभी असली भगवान का पता चले, जो कि वस्तुतः ईश्वर कहने के योग्य है, क्योंकि यह अस्तित्व है। ये मैं हूं का भाव हमारे एक व्यक्ति के रूप में होने से पूर्व की बात है। व्यक्ति बनाता है नाना तरीके के भगवान, अलग अलग विशेषताओं वाले, और फिर अपने अपने भगवानों के लिए लड़ा मरा करता है। अध्यात्म का सारा सरोकार इस मैं हूं की बात से है, ना कि धार्मिक उत्सवों के आयोजनों से। साथ साथ बैठे 2 या 1000 व्यक्तियों में भिन्नता सिर्फ उनके नाम रूप आदि की है, परंतु मैं हूं यह भाव सब में समान रूप से व्याप्त है। इसके बिना व्यक्ति व्यक्ति हो भी नहीं सकता। ये मैं हूं का भाव ही मैं शरीर हूं या मैं रमेश हूं ऐसे बने तो यही है जीव, यही है माया, और यदि अपने पर ही जस का तस रहे तो यही है ईश्वर। राजस्थान के नाथद्वारा की संत माता भूरी बाई, उनसे एक बारी उनके किसी एक ग्रामीण भक्त ने पूछा, बाई जी जीव क्या है, ईश्वर क्या है? तो वे बोली, डोले तो जीव, चुप हो बैठे तो ईश्वर। अर्थात यह हर एक व्यक्ति की राम कहानी है। डोले तो वही जीव है, अर्थात एक व्यक्ति विशेष है जो कि स्वयं को देह समझ समग्रता से, टोटैलिटी से पृथक समझता है और चुप हो जाए, मैं हूँ इसके प्रति बोधपूर्ण हो जाए, तो वही ईश्वर है। आप जरा स्वयं विचारें कि मंदिर में विद्यमान मूर्ति के प्रति तो आप बाद में बोधपूर्ण होते हो, उससे पहले तो आप स्वयं के प्रति बोधपूर्ण होते हो। दिन भर विभिन्न विषयगत अनुभवों की रीलें चला करती हैं, जिन्हें कि हम दृश्य कहा करते हैं, परंतु जरा विचार करें कि कोई भी अनुभव अपनी शुरुआत से पहले नहीं था, पर आप थे। ये मैं हूं का भाव था, तभी तो अनुभव आपके प्रति शुरू हुआ, और कोई भी अनुभव जब समाप्त हुआ उसके पश्चात भी आप हो। ये मैं हूं का भाव विद्यमान है, तभी तो अनुभव आपके प्रति समाप्त हुआ, और जब अनुभव शुरू हुआ तो उसके दौरान आप क्या थे? उस अनुभव के अनुभोक्ता आप थे, अर्थात जीव थे। जैसा कि माता भूरी भाई ने कहा, डोले तो जीव, चुप हो बैठे तो ईश्वर। और एक गहनतम बात यह है कि किसी भी अनुभव में आप वस्तुतः होते ही नहीं हो, अनुभोक्ता के रूप में भी नहीं। ये कैसी बात हुई? यह तो हम स्वयं अपने द्वारा अभी कही गई बात को काट रहे हैं। कोई विरोधाभास नहीं है। जब कोई अनुभव होता है तब ना तो अनुभूत होता है और ना ही अनुभोक्ता, तब सिर्फ और सिर्फ अनुभव ही होता है, या कहें अनुभव हो रहा होता है। विचार के द्वारा उस अनुभव की एक धारणा बना करती है कि हाँ कुछ है जिसका कि किसी को अनुभव हो रहा है। इस बात में ये जो तत्व है जो कि कल्पित या कहे विचार की देन है, जिसको कि अनुभव हो रहा है, ये ही है जीव, जो कि वस्तुतः कहीं से कहीं है वे नहीं। इस विषय को संपूर्ण गहराई से समझना हो तो मांडुक्य उपनिषद का अध्ययन करना चाहिए। प्रस्तुत सत्संग में ईश्वर इस मैं हूं के भाव को और अधिक स्पष्ट करने हेतु हम गीता के एक श्लोक की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, समझते हैं क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के विषय में। गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 61। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, मानो किसी यंत्र पर जैसे आरूढ़ हो, ऐसे ही समस्त भूतों को ईश्वर
अपनी माया से घुमाता हुआ भूत मात्र के हृदय में स्थित है। गीता का यह श्लोक बड़ा ही कीमती है, बड़ा ही प्यारा उपदेश है, क्योंकि यदि इस श्लोक द्वारा ईश्वर को समझ लिया गया तो अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसी ईश्वर की शरण में जाने की बात कह रहे हैं। उनकी यह बात, उनका यह आदेश भी हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो इस श्लोक से यह स्पष्ट होती है कि ईश्वर की लोकेशन कहाँ है। लोकेशन है संपूर्ण भूतों का हृदय। क्या यह हृदय शरीर का जो एक भौतिक अवयव हार्ट है वह है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो बातें हम सुना करते हैं ना, और खुद भी अक्सर कहते रहते हैं कि सब शरीरों में परमात्मा का वास है, इसलिए सबसे प्रेम करो, या ऐसा कहा करते हैं कि शरीर एक मंदिर है जिसमें ईश्वर निवास करता है। ये बातें एकदम वाहियात बातें हैं। शरीर में लीवर, किडनी आदि ही होते हैं। असंख्य जीवाणु, बैक्टीरिया ही रहा करते हैं, ना कि ईश्वर। क्या आपको लगता है कि आपका शरीर भीतर से इतना सुंदर है कि ईश्वर उसमें रहे? स्कूलों में बायोलॉजी की पुस्तकों में छपे चित्र तो देखे ही होंगे, या कभी अल्ट्रासाउंड मशीन से भीतर का हाल समाचार तो देखा ही होगा, अपना या किसी और का। क्या आप खुद ऐसी जगह रहना चाहेंगे? नहीं रहना चाहेंगे। जब आप खुद ऐसी जगह रहना पसंद नहीं करते तो क्या ईश्वर कोई मूर्ख है जो कि इतनी मलमूत्र मांस से भरी विभत्स जगह पर रहेगा? यदि रहता भी हो, ऐसी ही आपकी जिद है कि ईश्वर शरीर के भीतर रहता है, तो वह ईश्वर एक पदार्थ से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि पदार्थ के भीतर पदार्थ ही हो सकता है, ईश्वर नहीं। फिर ये कौन सा हृदय है? फिर यह कौन सी लोकेशन है जहाँ पर कि वह ईश्वर रहता है? यह बात एकदम सहजता से एवं सरलता से समझ में आ जाएगी यदि आप इन श्लोकों को, संपूर्ण अध्यात्म को स्वयं अपने ऊपर घटाएंगे, क्योंकि ये किसी और की बात नहीं बल्कि आपकी ही बात है। आइए समझते हैं कैसे। आपकी यह जो भावना है कि यह शरीर मैं हूँ, ये भावना आपको इस भौतिक रिक्त स्थान में, इस स्पेस में एक लोकेशन दिया करती है कि मैं यहाँ पर हूँ। परंतु यदि आप मैं हूँ इस अपने होने के एहसास मात्र पर होते हैं तो देहाध्यास एवं अपने व्यक्तित्व से परे हो जाते हैं, शून्य आप हो जाते हैं। तब आपकी लोकेशन देह नहीं रह जाती है। मैं हूँ इस भाव में मैं हूँ मात्र इतना ही है, ना कि मैं यहाँ हूँ या वहाँ हूँ, ऐसी कोई बात है। और इसमें स्थायित्व होने से यह बोध है कि ये मेरा होनापन केवल मात्र मेरा होनापन नहीं है, बल्कि सबका होनापन है, एक अस्तित्व है। ये सबके होनेपन में जीवित प्राणी ही नहीं बल्कि पेड़, पहाड़, धरा आदि सब शामिल है। ये एक अस्तित्व है, समग्र अस्तित्व है, अखंड अस्तित्व है, ये ईश्वर है। ये ही तो ईश्वर है, ना कि वह मूर्तियां ईश्वर हैं जिन्हें कि हम बनाते हैं और डुबाते रहते हैं। श्लोक की पहली अर्धाली है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेश अर्जुन तिष्ठति। यह स्पष्ट हुआ कि यह हृदय कोई भौतिक हृदय नहीं है, बल्कि आपका, हमारा, सबका केंद्र रहित केंद्र है। श्लोक में आगे आया ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ये अर्धाली तो कहती है कि यह ईश्वर ही अपनी माया से संपूर्ण भूतों को घुमाया करता है। समझते हैं इस बात को। पहले तो यह समझिए कि चेतना और यह मैं हूं का भाव दो बातें ना होकर एक बात है।
अस्तित्व या कहे होनेपन के दृष्टिकोण से एक ही वस्तु को मैं हूं का भाव कहा जाता है, और ज्ञान के या कहें बोध के सजगता के दृष्टिकोण से उसे ही चैतन्य या चेतना कहा जाता है। दिन भर विभिन्न विषयगत अनुभव ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस चला करते हैं, जैसे कि देखना, सुनना, स्पर्श आदि, और मात्र एक विचार के द्वारा इन अनुभवों की व्याख्या हुआ करती है। एक विचार अपनी इंटरप्रिटेशन द्वारा, व्याख्या द्वारा हर एक अनुभव की एक धारणा बना दिया करता है, जिसमें कि एक तो होता है अनुभूत या कहें दृश्य, और दूसरा होता है अनुभोक्ता या कहें दृष्टा। दृश्य है और वहां पर है, ऐसी प्रतीति है इस दृष्टा की। इस प्रतीति के कारण ही, दृश्य को वहां ठहराने के कारण ही वह खुद को अनुभव करता है इधर शरीर में। दृश्य को लोकेशन दे, दृष्टा अपनी भी लोकेशन प्राप्त कर लेता है शरीर में, और ऐसा होने से वही मैं हूं का भाव एक विचार के द्वारा मैं शरीर हूं या मैं दृष्टा हूं ऐसा हो जाता है। ऐसा मास स्केल पर चलता रहता है, हम सबके साथ घटित होता रहता है, और हम दृश्यों को सच मानकर उन दृश्यों के दृष्टा बने दृश्यों में ही उलझे रहते हैं। यही है माया। अगले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अर्थात हे भारत, तू सब प्रकार से उस ईश्वर की ही शरण में जा, उसके प्रसाद से ही तू परम शांति को तथा शाश्वत स्थान को प्राप्त करेगा। यह नहीं कह रहे कि अर्जुन तू चल मुझे पूजना शुरू कर या वृंदावन चले जा, कोई मूर्ति बना के किसी नदी में डूबा। वे यह कह रहे हैं बाहर की सब पंचायत छोड़, तू अपने पर जा, इस मैं हूँ इस ज्ञान पर आ। ये ईश्वर अपनी माया से भरमा सकता है, तो यही ईश्वर तुझे शांत कर काल से रहित तेरे स्वरूप का तुझे बोध भी करवा सकता है। यहाँ कोई अलग से ईश्वर नहीं है जो कि यह सब करेगा। यह एकदम सरल सी बात है कि अपने होनेपन का बोध ही हमारे जीव ना होने के बोध से युक्त करेगा। बहुत समय पूर्व हमसे किसी बालक भगत ने पूछा था कि महाराज जी पूजा किसकी करनी चाहिए, तो हमने उससे कहा था कि अपनी करनी चाहिए और किसी की भी नहीं। इसी बात के साथ में अब सत्संग को विराम देते हैं। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।